वालेकुम स्टूडेंट्स, आज हम पढ़ेंगे 6.8 और हमारे पास जो टॉपिक है वो है हार्मोनिक सीक्वेंस और हार्मोनिक प्रोग्रेशन मतलब HP। हमने पीछे 6.7 तक क्वेश्चंस जो थे वो कंप्लीट कर लिए। आज हम 6.8 स्टार्ट करेंगे। हार्मोनिक प्रोग्रेशन मतलब HP आपके पास क्या है? HP आपके पास जो है वो ऑल्टरनेट है। आपके पास ऑल्टरनेट बोल रहा हूँ, रेसिप्रोकल है। किसका? अरिथमेटिक प्रोग्रेशन का मतलब AP का। कि अगर आपके पास AP की जो वैल्यू है वो आपके पास अगर सीक्वेंस दी हुई है, आपको AP की सीक्वेंस मालूम है जो कि क्या होती है A प्लस डी, A प्लस 2D सोन आपके पास चलते रहते, तो आपके पास आता है A प्लस n-1D। और अगर हम इसको कन्वर्ट करें किसके अंदर? HP के अंदर, क्योंकि HP आपका क्या है? रेसिप्रोकल है किसका? AP का। तो आप क्या करेंगे? A का रेसिप्रोकल 1/A हो जाएगा, A प्लस डी का रेसिप्रोकल 1/A प्लस डी हो जाएगा। और इस तरीके से हम उसका रेसिप्रोकल लेंगे तो आपका AP जो है वो कन्वर्ट किसके अंदर हो जाएगा? HP के अंदर। तो HP की डेफिनेशन क्या हुई? अ सीक्वेंस इज सेड टू बी अ हार्मोनिक सीक्वेंस HP इफ द रेसिप्रोकल ऑफ इट्स आइटम्स आर इन AP। तो ये आपके पास क्या है? हार्मोनिक प्रोग्रेशन। अब हम स्टार्ट करेंगे क्वेश्चंस को। क्वेश्चन नंबर 1। अच्छा, इसको भी करने के हमारे पास दो तरीके हैं। HP का भी एक अलग फॉर्मूला मौजूद है टर्म में निकालने का, लेकिन हम क्या करेंगे? इस क्वेश्चन को थोड़ा आसान तरीके से करेंगे। हमने 6.1 की थी। 6.1 के अंदर आपने Tn का फॉर्मूला लगाया था, Tn = A + n-1T। और जिसने हमारी 6.1 एक्सरसाइज नहीं देखी है तो वो जरूर जाकर देखिएगा, उससे आप लोगों को बहुत ज्यादा हेल्प मिलेगी इस एक्सरसाइज को करने में। और ये मोस्ट इंपॉर्टेंट एक्सरसाइज है और तकरीबन यहां से लॉन्ग और शॉर्ट के अंदर क्वेश्चन आ जाता है। अब हम करेंगे एक्सरसाइज नंबर 6.8 का क्वेश्चन नंबर 1। फाइंड द 17th टर्म of an HP whose first two terms are 6 and 8। आपके पास यहाँ पे फर्स्ट टर्म दी हुई है और आपके पास यहाँ पर सेकंड टर्म दी हुई है HP की, और हमें कौन सी टर्म निकालनी है? 17th टर्म निकालनी है। डेफिनेशन आपने पढ़ ली। डेफिनेशन के अंदर आपको वाज़ेह तौर से बता दिया है कि आपके पास HP जो है वो ऑल्टर आपका रेसिप्रोकल है किसका? AP का। तो हम सबसे पहले क्या करेंगे? इन क्वेश्चंस को, वैल्यूज को जो आपको HP में दी हुई है उसको कन्वर्ट कर देंगे किसके अंदर? AP के अंदर। हमारे पास यहाँ पर मौजूद है फर्स्ट टर्म ऑफ HP जो किसके बराबर दिया हुआ है? 6 के। और सेकंड टर्म ऑफ HP किसके बराबर दिया हुआ है? 8 के। आपके पास ये दोनों टर्म्स आपके पास आ गई। हम इसको कन्वर्ट कर देंगे किसके अंदर? AP के अंदर। सबसे पहले क्या करेंगे? फर्स्ट टर्म ऑफ AP, ये 6 है तो क्या हो जाएगा? 1/6। अगर हम इसको करें सेकंड टर्म ऑफ AP तो 8 किसमें रेसिप्रोकल होगा? 1/8 के अंदर। यहां पे आपने रेसिप्रोकल कर लिया दोनों को। फर्स्ट टर्म आपके पास यही होता है, आपको पता है किसी भी सीक्वेंस का, किसी भी सीरीज का जो फर्स्ट वैल्यू होती है वो आपका A कहलाता है, और 8 इसके बराबर आ गया 1/6 के, मालूम है। सेकंड टर्म आपको दी है। अब आपको AP का अरिथमेटिक प्रोग्रेशन का फॉर्मूला याद है, Tn = A + n-1D। आपने क्या करें? फॉर्मूला अप्लाई किया। हमारे पास सेकंड टर्म है तो मतलब क्या है? T2। A किसके बराबर आ गया? 1/6 के प्लस n, 2 है तो यहां पर क्या आ जाएगा? 2 - 1, और ये आपके पास क्या आ गया? D आ गया। T2 आपके पास कितना मौजूद है? 1/8 के, तो आप यहां क्या लिखेंगे? 1/8 प्लस का 1/6, यहां की क्या हो जाएगा? माइनस का 1/6 इक्वल्स टू 2 में से जब 1 निकाला 1, D आपके पास एज इट इज ऐसे आ गया। अब क्या करेंगे? हम यहां पर इसका LCM ले लेंगे। डायरेक्टली LCM ले रहा हूं मैं कैलकुलेटर से।
आपके पास जो आंसर आया वो आया माइनस का 1/24। अब यहां पर हमें ए भी मालूम हो गया, हमें डी भी मालूम हो गया। अब हम क्या करेंगे, 17th टर्म निकालेंगे, लेकिन किसकी, एपी की। तो अब यहां पर हम जो टर्म फॉर्मूला रखेंगे वो T17 रखेंगे n की जगह, इज इक्वल टू ए आपके पास किसके बराबर है, 1/6 के, आपने 1/6 लिखा, प्लस n -1 17 -1 और d आपके पास कितना है, माइनस का 1/24। 1/6 आपके पास ये रहा, 17 में से जब 1 निकाला तो आपके पास कितना आ गया, 16, प्लस माइनस माइनस, तो 16/24। एक जब भी में कैंसिल आउट हो रहा है तो कैंसिल आउट कर दो, या डायरेक्टली आप क्या करो, कैलकुलेटर से एलसीएम लेकर आंसर लेकर आ जाओ। 1/6 माइनस 16 डिवाइडेड बाय 24, आपके पास जो आंसर आया वो कितना आया, माइनस का 1/2। ये आपने T17 निकाला, लेकिन ये किसके अंदर था, AP में था। अब मुझे 17th टर्म निकालनी है HP के अंदर। 17 मैं यहां लिख रहा हूं, थोड़ा ऊपर क्वेश्चन मिटा रहा हूं ताकि आप लोगों को नजर आ जाए। अगर मैं 17th टर्म ऑफ HP लूंगा तो इसका रेसिप्रोकल हो जाएगा, तो T17 आपके पास कितना आ गया, -2 के, और ये आपका क्या हो गया, आंसर। आपका क्वेश्चन नंबर 1 कंप्लीट हो गया। अब आपने क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 3 अब आप बिल्कुल इसी मेथड से करेंगे। 12th टर्म HP की दी हुई है, कन्वर्ट कर दीजिएगा AP के अंदर। 19th टर्म दी हुई है, उसको भी कन्वर्ट कर दीजिएगा, 4th टर्म निकाल लीजिएगा। और इसी तरीके से आपने क्या करना है, क्वेश्चन नंबर 3 निकालना है। HP आपने दिया हुआ है, आप HP को कन्वर्ट कर दोगे किसके अंदर, AP के अंदर, और इसी तरीके से आप क्वेश्चन को सॉल्व करोगे जिस तरीके से मैंने क्वेश्चन सॉल्व करे। और इसको आपकी मैंने पहले कह दिया कि हेल्प मिलेगी 6.1 से, क्योंकि जब हम इसको AP में कन्वर्ट करेंगे तो AP वाला फॉर्मूला अप्लाई करेंगे, AP वाला फॉर्मूला अप्लाई करेंगे तो बिल्कुल 6.1 की तरह क्वेश्चंस कंप्लीट करेंगे, और जब वो क्वेश्चंस कंप्लीट हो जाएगा, आंसर आ जाएगा, फिर उसको कन्वर्ट कर देंगे इसके अंदर, HP के अंदर। अब हम यहां पर क्वेश्चन नंबर 4 लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 स्टार्ट करेंगे। मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर है ये, लास्ट एक्सरसाइज इनकी अब चल रही है, 6.9 इसकी लास्ट एक्सरसाइज होगी। क्वेश्चन नंबर 4 अब हम स्टार्ट करेंगे। इसका लिखा हुआ है, विच टर्म्स ऑफ द HP 6 2 6/5 so on is equal to 2/33। अब आपने यहाँ पे क्या करना है, विच टर्म ऑफ द HP, टर्म्स निकालने हैं, n निकालना है। सीक्वेंस आपके पास यहाँ पर मौजूद है, तो सबसे पहले मैं क्या करूंगा, इस सीक्वेंस को AP में कन्वर्ट कर दूंगा। जो HP में दिया हुआ है मैं इसको किस में कन्वर्ट करूंगा, AP के अंदर। द सीक्वेंस ऑफ AP इज, अब यहाँ पे 6 है तो क्या हो जाएगा, 1/6, 2 है तो 1/2, 6/5 है तो 5/6, so on आपके पास चलेगा, और आपके पास 2/33 क्या हो जाएगा, 33/2। इसको आपने किस में कन्वर्ट कर दिया, AP में कन्वर्ट कर दिया। आपने क्या निकालना है, विच टर्म ऑफ AP, आपको निकालना है टर्म मतलब n निकालना है। यहां पर सबसे पहले a किसके बराबर है, 1/6 के, हमें d निकालना है। सेकंड टर्म को फर्स्ट टर्म में से माइनस करेंगे। यहां पर हम क्या करेंगे, डायरेक्टली हम कैलकुलेटर से कर लेते हैं, वरना एलसीएम आप देके सॉल्व कर लीजिएगा। आपके पास आ गया 1/3, Tn आपको दिया हुआ है यहाँ पर 33/2, और अब आपने यहाँ पे क्या मालूम करना है, n मालूम करना है।
Tn का फॉर्मूला अप्लाई करेंगे, a प्लस n माइनस 1 d। Tn किसके बराबर है? 33 अपॉन 2 के। a किसके बराबर है? 1 अपॉन 6 के प्लस n माइनस 1 d किसके बराबर है? 1 अपॉन 3 प्लस का 1 अपॉन 6 यहाँ के क्या होगा? माइनस का 1 अपॉन 6 इज इक्वल टू n माइनस 1 और ये 1 अपॉन 3 आपके पास एज इट इज ऐसे रहेगा। यहां पर हम क्या करेंगे? एलसीएम लेंगे, 33 अपॉन 2 माइनस 1 डिवाइडेड बाय 6, आपके पास आया आंसर 49 अपॉन 3। अब यहाँ पर 3 डिवाइड हो रहा है, यहाँ की क्या हो जाएगा? मल्टीप्लाई n माइनस 1, इस 3 से 3 आपके पास कैंसिल, माइनस का 1 यहाँ के आपके पास प्लस का 1 हुआ, n आपके पास कितना आ गया? 50। n आपके पास नंबर ऑफ टर्म्स होते हैं। बच्चे क्या करते हैं? ap का आपके पास लेकर आ गए क्योंकि हमने यहाँ पे कन्वर्ट किया था, और n को भी यहाँ पे कन्वर्ट कर देते और आंसर hp में लेकर आ जाते हैं 1/50, जबकि n आपके पास तो टर्म्स हैं, चाहे वो hp के हो चाहे वो ap के हो, आपके पास टर्म के अंदर तो कोई फर्क नहीं आएगा। अगर वो 50 टर्म्स है तो 50 टर्म्स ही रहेंगी, 1/50 नहीं होंगी। तो अब आपने इसको यहीं पर ये आंसर खत्म कर देना है, आपका ये आंसर सही है। इसको आप लोग hp में कन्वर्ट मत कर दीजिएगा क्योंकि यहाँ पे नंबर ऑफ टर्म्स निकालनी है। हाँ, वो 17 टर्म बोले, वो कोई और सी टर्म आपको बोले, जब वो आपको कॉमन डिफरेंस निकालने को बोले, कोई एक्सेट्रा कोई भी चीज आपको निकालने को बोले, उसको फिर आप क्या करेंगे? कन्वर्ट करेंगे, क्योंकि उसका ताल्लुक आपके पास जो होगा वो सीरीज के नंबर से होगा। लेकिन अगर n है तो अगर यहाँ पे आपके पास Tn के अंदर अगर ये 50 है, तो अगर आपके पास HP के अंदर 50 है तो AP में भी कितने होंगे? 50 होंगे।